बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका परिवार साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और मोहन अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता था। हालांकि उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता। मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सुनीता उसकी इस आदत से अक्सर परेशान हो जाती। वह कहती, तुम्हारी इस दरियादिली के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोचा करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन शाम को दरवाजे साधु की दस्तक हुई। सुनीता ने झुंझलाकर कहा, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। मोहन ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने एक साधु बाबा खड़े थे। वह बेहद कमजोर और थके हुए लग रहे थे। मोहन तुरंत अंदर गया, एक लोटा पानी लाया और साधु बाबा को दिया। पानी पीते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन वहां कुछ भी खाने को नहीं था। सुनीता ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब क्या करोगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? मोहन ने शांति से जवाब दिया, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। मोहन ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने प्रेम पूर्वक उनके सामने रोटियां रख दी और कहा, बाबा, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। कृपया इसे स्वीकार करें। साधु बाबा ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी झोली से एक चमचमाती सोने की कटोरी निकाली और मोहन को देते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था। उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो इसके लायक हो। आज तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। मोहन कटोरी देखकर हैरान रह गया और विनम्रता से कहा, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता। यह आपकी है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल एनके टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं।